तो एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। दर्द दिल की दवा जरूरी है, विर्द सल्ले अला जरूरी है, और खुल्द में दाखिला अगर चाहो, खुल्द में दाखिला अगर चाहो, मुस्तफा से वफा जरूरी है। खुल्द में दाखिला अगर चाहो, मुस्तफा से वफा जरूरी है। और भेज दे तू हुसैन को मौला, भेज दे तू हुसैन को मौला, फिर से एक करबला जरूरी है। भेज दे, भेज दे, भेज दे तू हुसैन को मौला, फिर से एक करबला जरूरी है। और पड़ न जाए बुरी नजर तुम पर, ये शेर हमारी माओ हमारी बहनों के लिए। पड़ न जाए बुरी नजर तुम पर, पड़ न जाए बुरी नजर तुम पर, फातिमा की हया जरूरी है। पड़ न जाए बुरी नजर तुम पर, फातिमा की हया जरूरी है। और कामयाबी मिलेगी ऐ काशिफ, कामयाबी मिलेगी ऐ काशिफ, बाप माँ की दुआ जरूरी है। कामयाबी मिलेगी है काशिफ, बाप माँ की दुआ जरूरी है। भेज दे तू हुसैन को मौला, फिर से एक करबला जरूरी है। सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ मैं अपनी जानिब से आप तमामी अहले मोहल्ला को, आपके इमाम साहब को, आपकी कमेटी को दिल की गहराइयों के साथ ईद मिलादुल नबी की मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस ईद की खुशियों में और ज़्यादा इजाफा फरमा दे। गालिबन तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे से आप हजरात यहाँ बैठे हैं और मुसलसल मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। यकीनन आप काबिल मुबारकबाद है। मुझे पता है कि आप में से अक्सर लोग थके होंगे। सुबह जुलूस का मामला होगा, लंगर खानी का एहतमाम है, सारे इंतजाम इंसराम सब आपके जिम्मे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी मोहब्बतें हैं कि रात के तकरीबन 11 से ज़ायद हो गए और फिर भी आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबके आने को, महफिल के सजाने को, बैठने को, सुनने को, सुनाने को कबूल व मंजूर फरमाए। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान हकीम की जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के उस वक्त अपने महबूब की तारीफ और तौसीफ को बयान फरमा रहा है। जिस तरह हमारे नबी जाहिर में नूर है, इसी तरह हमारे आका बातिन में भी नूर है। एक एक लफ्ज पर मुझे आप हजरात से सुभान अल्लाह की दाद चाहिए। जिस तरह हमारे आका का जाहिर नूर, इसी तरह हमारे आका का बातिन भी नूर। सर से लेकर के पांव तक, पांव से लेकर के सर तक, सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक मेरे आका नूर ही नूर है। बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि मेरे आका तो नूर है ही। हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि मेरे पैगंबर तो नूर है ही। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुसलमानों मेरे आका तो नूर है ही, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे आका के सदके में अल्लाह ने अली को भी नूर बनाया है, फातिमा को भी नूर बनाया है, हसन को भी नूर बनाया है, हुसैन को भी नूर बनाया है। और आगे आ जाओ तो अब्दुल कादिर जिलानी को भी नूर बनाया है, गरीब नवाज को भी नूर बनाया है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो पता क्या चला कि हमारे आका क्या है? नूर है। आपका रंग सुर्ख और सफेद था। अच्छा आप बताओ कि हमारे नबी काले थे या गोरे? हमारे नबी काले थे या गोरे? जिनके नाम पर इतना लंबा लंबा जुलूस हम लोग सजाते हैं, पता तो होना चाहिए कि उनकी जोग्राफिया, उनका जाहिरी सूरत, उनकी सीरत क्या थी। ये एज अ मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको जाने। तो आप जानना चाहेंगे कि हमारे नबी गोरे थे या काले? जानोगे? हमारे नबी का रंग सुर्ख और सफेद था। सुभान अल्लाह।
हमारे नबी का रंग सुर्ख और सफेद। सुर्ख कहते हैं लाल रंग को और सफेद कहते हैं व्हाइट। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे? आपका रंग सुर्ख और सफेद था। आप न बहुत ज्यादा मोटे और न बहुत ज्यादा दुबले थे मेरे आका, न बहुत ज्यादा मोटे न बहुत ज्यादा दुबले। क्यों? इंसान बहुत ज्यादा मोटा हो तब भी अच्छा नहीं लगता है और बहुत दुबला हो तब भी अच्छा नहीं लगता है। और अल्लाह ने हमारे नबी को सबसे हसीनो जमील बनाया, सबसे ब्यूटीफुल बनाया, सबसे खूबसूरत बनाया। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुस्तफा मोटे हो जाते या मुस्तफा दुबले हो जाते? इसलिए अल्लाह ने हमारे नबी को न बहुत ज्यादा मोटा बनाया न बहुत ज्यादा दुबला बनाया, बल्कि आप दरमियानी सेहत के थे, आप मियानी सेहत के थे। आप ना बहुत ज्यादा दुबले और ना आप बहुत ज्यादा पतले थे, बल्कि आप दरमियानी सेहत में थे, आप मियाना रवि। बात समझ में आई? आपका बाल मेरे आका सल्लल्लाहु, देखिए आज मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, बात कर रहा हूं आपसे। चाह रहा हूं कि कुछ सीख लो मेरे भाई, कुछ याद कर लो, नोट कर लो। कल होकर के कोई पूछे रात भर का जलसा सुना, मौलाना ने क्या बताया, क्या बताओगे? कहना यही बताया। एक एक जुमला आज याद करके जाना है, लिख करके जाना है, जहन में बसा करके जाना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक, आपके बाल सियाह और खूब घुंघरियाले थे। सुभान अल्लाह। मेरे आका के बाले मुबारक, आपके बाले मुबारक खूब सियाह और घुंघरियाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक काली थी और इंतहाई घनी थी, सियाह थी और घनी थी। एक सहाबी ने कहा कि हमने आज तक मुस्तफा से खूबसूरत किसी की दाढ़ी नहीं देखी। एक सहाबी ने कहा आज तक हमने आका से खूबसूरत किसी की दाढ़ी नहीं देखी। हजरत आयशा ने कहा कि हमने मुस्तफा से खूबसूरत कोई शौहर नहीं देखा। हजरत फातिमा ने कहा कि हमने अपने अब्बा से अच्छा किसी का अब्बा नहीं देखा। हजरत इमाम हसन और हुसैन ने कहा कि हमने अपने नाना से अच्छा किसी का नाना नहीं देखा। हजरत बिलाल हबशी ने कहा हमने अपने आका से अच्छा किसी का आका नहीं देखा। दूसरे सहाबी बोल पड़े, लोगों तुम देखते कहां से? अल्लाह ने अपने महबूब से खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं। तुम देखते कहां से? अल्लाह ने अपने नबी से हसीनो जमील किसी को बनाया ही नहीं। वो तो एक मोहम्मद को बनाया, वो तो एक अहमद को बनाया। एक मुस्तफा को बनाने के बाद अल्लाह ने कलम को तोड़ दिया। दूसरा कोई मोहम्मद नहीं, दूसरा कोई अहमद नहीं, दूसरा कोई हबीबे खुदा नहीं, दूसरा कोई मुस्तफा नहीं। तुम देखते कहां से? अल्लाह ने अपने महबूब से खूबसूरत आज तक किसी को बनाया ही नहीं। मेरे मुस्तफा की दाढ़ी मुबारक घनी भी थी, कुशादा भी थी, और आपकी दाढ़ी मुबारक काली, आपके सीने मुबारक चौड़े। मेरे आका के सीने मुबारक चौड़े, कंधे भारी और उभरे हुए थे। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग सोच रहे होंगे हजरत देख के आए हैं क्या? पढ़ा है यार किताब में, तब बता रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे हजरत ऐसे बता रहे, ऐसे थे हजरत देख के आए क्या? 1400 साल पहले की कहानी किताब में पढ़ करके बता रहा हूँ। आपका सीने मुबारक चौड़ा, कंधे भारी और उभरे हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलते थे सच बोलते थे, सच के अलावा कभी कुछ नहीं बोलते थे। अल्लाह के नबी की जबान से जो कुछ भी निकलता था हक निकलता था, हक के सिवा कुछ नहीं निकलता था। यार हम लोग बोलते हैं तो कभी मजाक में बोलते हैं, कभी हंसी में बोलते हैं, कभी सीरियस होकर के बोलते हैं, लेकिन आओ अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका जब भी बोलते थे आपकी जबान से जो कुछ भी निकलता था वो हक निकलता था, हक के सिवा कुछ नहीं निकलता था। हत्ता के अल्लाह के नबी कभी कभी मजाक करते थे। आप फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं मजाक करता हूं तो मजाक में भी मैं सच बोलता हूं और सच के सिवा कुछ नहीं बोलता हूं। इन्नी ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़ा, फरमाया मेरी जबान से जो कुछ भी निकलता है वो हक निकलता है, हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। मेरे आका जो बोलते थे जब बोलते थे हक बोलते थे, हक के सिवा कुछ नहीं बोलते थे। एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह कभी कभी आप मजाक भी कर लेते हैं? आपने फरमाया हाँ,
मैं मजाक में भी जो बोलता हूँ हक बोलता हूँ, हक के सिवा कुछ नहीं बोलता। एक बूढ़ी औरत आई अल्लाह के नबी की बारगाह में और कहा कि या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में चली जाऊं। एक बुढ़िया ने कहा बंदा नवाज जरा दुआ करे कि मैं जन्नत में जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। कहा कोई बूढ़ी औरत जन्नत में ना जाएगी। अब बुढ़िया रोने लगी कि अल्लाह के नबी ने कह दिया कि मैं जन्नत में ना जाऊं। कहा या रसूल अल्लाह बंदा नवाज आपके इशारे अबरू से लोग जन्नत में जाएंगे और आप कह देंगे तो या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा। या रसूल अल्लाह आप अपना जुमला वापस ले लीजिए, आप अपनी बात वापस ले लीजिए। या रसूल आप अपने जुमले को पलटिए। मुस्तफा ने कहा नहीं नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, कोई बूढ़ी औरत जन्नत में ना जाएगी। अब वो बुढ़िया है वो ज़ारो कतार रोने लगी कि मैं तो बूढ़ी हो गई और मुस्तफा ने कह दिया कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में ना जाएगी। मैंने नमाज पढ़ा, रोजा रखा, ज़कात दिया, हज किया, इतने सारे बेकार हो जाएंगे। नमाज का सिला, रोजे के सिला, ज़कात, हज का सिला कहाँ जाएगा। मुस्तफा ने कह दिया कोई बूढ़ी औरत जन्नत में ना जाएगी। अब बुढ़िया रोने लगी तो मेरे मुस्तफा मुस्कुराने लगे। कहा बूढ़ी माँ क्यों परेशान हो। कहा आपने कह दिया है कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में ना जाएगी। आपने फरमाया परेशान ना हो, कोई बूढ़ी औरत जन्नत में ना जाएगी। जो भी बूढ़ी औरत जाएगी वो जवान होकर के जाएगी, वो दोशीज़ा होकर जाएगी। इन्नल जन्नता ला तदखुलुहा अल हुजूज। कोई बूढ़ी औरत जन्नत में जाएगी तो वो बूढ़ी होकर के ना जाएगी, वो जवान होकर के जाएगी, वो दोशीज़ा होकर के जाएगी। अब क्या था कि मुस्तफा ने दिल लगी भी कर लिया, मजाक भी कर लिया, लेकिन आपने जो बोला वो हक बोला, हक के सिवा कुछ नहीं बोला। आप फरमाते हैं सुनो मेरी जबान से जो भी निकलता है वो हक निकलता है, हक के सिवा कुछ नहीं निकलता है। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ाते थे तो नमाज में बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। आज हम लोग मस्जिद में आते हैं तो बच्चे तो मार के भगा देते हैं कि नहीं, पीछे जाओ, बाहर जाओ, भाग जाओ। लेकिन अल्लाह के नबी ने मना फरमाया बच्चों को मस्जिद से ना भगाओ। तुम आते हो नमाज पढ़ने के लिए जन्नत के लालच में, इसको क्या पता है जन्नत के बारे में, इसको क्या खबर है जन्नत के बारे में। ये जन्नत के लालच में ये बच्चे मस्जिद नहीं आते हैं। तुम आते हो जन्नत के लालच में, मैं आता हूं जन्नत के लालच में, नमाज पढ़ूंगा जन्नत मिल जाएगी। इन बच्चों को तो जन्नत और जहन्नम के बारे में पता भी नहीं। एक सहाबी ने एक बच्चे को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। अल्लाह के नबी देखे, आप नाराज हो गए। आपने फरमाया सहाबी क्या कर रहा है, मैं लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा हूं और तू लोगों से इस्लाम की तरफ भगा रहा है। मैं मस्जिद की तरफ ला रहा हूं और तू मस्जिद से भगा रहा। आप नाराज हो गए। आपने फरमाया कि किसी भी बच्चे को मस्जिद से ना निकाला जाए। अगर बच्चा शरीर है तो इसको बताओ, इसको सिखाओ कि बेटा शरारत करने की जगह नहीं है, ये इबादत करने की जगह है। अगर बदमाशी कर रहा है तो इन बच्चों को सिखाओ कि बेटा यहाँ बदमाशी करने की जगह नहीं है, ये कुरान पढ़ने की जगह है, सजदा करने की जगह है, अल्लाह की इबादत करने की जगह है। बच्चों को मस्जिद से भगाया ना करें। ये बच्चे किस लालच में आते हैं आपको पता है। ये वही बच्चे हैं कि कल इन्हीं बच्चे को इस्लाम की हिफाजत के लिए एक जमाना आएगा तो यही बच्चे बड़े होकर के सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे। यही बच्चे एक वक्त आएगा कि जो इस्लाम के लिए टीपू सुल्तान बनेगा। ये वही बच्चे होंगे एक जमाने में ये खालिद इब्ने वलीद होंगे। ये वही बच्चे होंगे कि जब इस्लाम के लिए जरूरत पड़ेगी तो कोई गुलाम हसन बनेगा तो कोई गुलाम हुसैन बनेगा। इन बच्चों को मस्जिद से ना भगाओ। हमारे यहाँ ये दस्तूर है, हम 4 दिन के नमाजी हो जाए तो फिर समझते हैं कि फिर हम ही नमाजी नहीं। अगर बच्चे शरारत करते हैं उसको सिखाओ, उसको बताओ कि बेटा ये इबादत करने की जगह है, शरारत करने की जगह नहीं। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ाते थे तो आप सबका ख्याल रखते थे। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ाते पीछे से कोई बच्चा अगर रो देता, चूंकि उस जमाने के अंदर मस्जिद में औरतें भी आती थी नमाज पढ़ने। आज आती नहीं आती, मना है। अल्लाह के नबी के जमाने में इजाजत थी औरतों को, ये लोग भी मस्जिद आती थी और अल्लाह के नबी के इख्तिदा में नमाज पढ़ती।
और जिनके छोटे छोटे बच्चे गोद में होते थे तो वो औरतें अपने बच्चों को साथ में लाती थी और मस्जिद के एक कोने में अपने अपने बच्चों को सुला देती थी और वो नबी की इख्तिदा में जाकर के नमाज पढ़ती थी। मेरे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ाते होते हैं, इसी दरमियान में कोई बच्चा होता है वो रो देता है, अल्लाह के नबी के कानों में आवाज आती है, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं। जब किसी बच्चे के रोने की आवाज मुस्तफ़ा के काने मुबारक में पहुंचती, मेरे मुस्तफ़ा को एहसास हो जाता कि शायद किसी बच्चे को भूख लग गई है, शायद किसी बच्चे को प्यास लग गई है, शायद किसी बच्चे को दूध की जरूरत है, किसी को पानी की जरूरत है। जब मुस्तफ़ा के कान में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, मुस्तफ़ा नमाज को छोटा कर देते थे, आप क़िरात को मुख्तसर कर देते, तुरंत आप रुकू में चल जाते कि किसी को भूख तो नहीं लगी है, किसी बच्चे को दूध की जरूरत तो नहीं है। हत्ता के अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ाते, कोई बूढ़ा अगर पीछे से खांस देता और मेरे आका के कानों में आवाज जाती, अल्लाह के नबी समझ जाते कि हमारे नमाजियों में कोई बीमार है, किसी को तकलीफ है, ज्यादा लंबा खड़ा होने से कहीं उनको तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह के नबी जब सुनते थे कि किसी की तबीयत खराब है, किसी के खांसने की आवाज मेरे आका के काने मुबारक में आती, अल्लाह के नबी फौरन रुकू में जाते थे। आप नमाज में बूढ़ों का भी ख्याल करते थे, नमाज में आप बच्चों का भी ख्याल फरमाया। आज बड़ी माजरत के साथ हमें तो आपका ख्याल नहीं रहा, हमारे नात पढ़ने वाले नात छोटी नहीं करते, वो 3 शेर की जगह 12 शेर पढ़ देंगे। ख्याल नहीं होता है कि यार ये कितने जरूरतमंद लोग हैं, रात का इतना हिस्सा गुजर गया है, 11:30 बज गए हैं, अपना काम काज सब कुछ छोड़ करके ये बैठे हैं, कल सुबह उठ करके सबको मजदूरी में जाना है, ड्यूटी में जाना है, बच्चों के लिए किफालत करना है, ये बच्चे हैं इनको स्कूल जाना है, ये जवान है इनको जॉब की तलाश में जाना, हमें कुछ भी ख्याल नहीं होता है। 3 शेर की जगह 12 शेर हम पढ़ देते हैं। लेकिन यारो जरा अंदाजा करो, आओ अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो, वो बच्चों की जरूरत का ख्याल करते हुए, ज़ईफ़ों की बीमारी का ख्याल करते हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को छोटी कर देते थे। हम कैसे हैं कि अपनी नात को भी छोटी नहीं करते हैं? बताओ, तवज्जो तलब बात है या नहीं? मेरे मुस्तफ़ा जब नमाज पढ़ाते तो आप ज़ईफ़ों का भी ख्याल करते थे, आप बूढ़ों का भी ख्याल करते, बच्चों का भी ख्याल किया करते थे, किसी को तकलीफ ना हो जाए, कोई बच्चा बीमार ना हो जाए, किसी ज़ईफ़ की बीमारी बढ़ ना जाए, इसको देखते हुए मुस्तफ़ा अपनी क़िरात को, अपनी नमाज को छोटी कर देते थे, मुख्तसर कर देते थे। आइए जरा ज़हन को करीब कीजिए, जब नमाज पढ़ाते तो छोटी नमाज पढ़ाते, जल्दी जल्दी रुकू करते, लेकिन जब अकेले मुस्तफ़ा खड़े होते तो इतनी लंबी नमाज पढ़ते। जब तन्हा मेरे आका खड़े होते तो आप इतनी देर तक खड़े होते, इतनी लंबी क़िरात होती, इतना क़याम होता मुस्तफ़ा का कि आपके पाए मुबारक में वरम आ जाता। जब लोगों को नमाज पढ़ाते तो जल्दी जल्दी रुकू करते, जल्दी जल्दी सजदा करते, लोगों के वक्त का ख्याल करते। लेकिन जब अकेले रात की तन्हाई में मेरे आका नमाज पढ़ते तो आप इतना लंबा क़याम करते, इतनी लंबी क़िरात करते कि मुस्तफ़ा खड़े रहते और अल्लाह फरिश्ते को भेजता। कुरान की आयत आती, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीलन निस्फ़ा, ऐ महबूब जरा आराम भी कर लिया कीजिए, ऐ महबूब जरा सो भी लिया कीजिए। पूरी रात जग करके अल्लाह की इबादत करते हैं, पूरी रात क़याम करते हैं, ऐ महबूब अपनी नमाज को छोटी कीजिए, अपनी नमाज को मुख्तसर कीजिए, थोड़ी इबादत कीजिए, थोड़ा सो लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। जरा मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ो कि जब तन्हा नमाज पढ़े तो इतना लंबा क़याम कि आपके पांव से खून आ जाता था और आप नमाज की हालत में होते। लेकिन जब आप लोगों के इक्तदा फरमाते, जब लोग आपके पीछे खड़े होते तो आप ज़ईफ़ों का भी ख्याल करते थे और आप बच्चों का भी ख्याल फरमाया। ख्याल करो, नबी की सीरत पढ़ो, बच्चों का ख्याल करो, बुजुर्गों का ख्याल करो, बड़ों का ख्याल करो। ये असल मोहब्बत है नबी। नो डाउट जो हमने जुलूस निकाला है ये मोहब्बत की अलामत है। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये जो जुलूस, ये जलसे हैं, ये कल भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और क़यामत तक ये जारी और सारी रहेगा। लेकिन असल मोहब्बत क्या है
कि हम नबी की सीरत को पढ़ें, अपने पैगंबर की बायोग्राफी को पढ़ें, उनकी जिंदगी को पढ़ें और उसको अपने अंदर ढालें। हमारे नबी के दो एस्पेक्ट हैं, एस्पेक्ट समझते हैं, पहलू। हमारे पैगंबर के दो पहलू हैं, एक है जाहिर, एक है बातिन, एक है सीरत, एक है सूरत। एज अ मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम नबी की तरह अपनी सूरत को भी बनाए और नबी की तरह अपनी सीरत को भी बनाए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी तरह अपनी सूरत को भी ढाले और नबी का जो कैरेक्टर है, उनका जो किरदार है, उसे अपने आप में ढालने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी की आवाज की भी सुन लीजिए यार। ये देखिए, ये माइक अभी अगर मैं हटा दूं तो सामने वाले को आवाज मिलेगी लेकिन पीछे वाले को आवाज नहीं मिलेगी। लेकिन अपने आका की आवाज का हुस्न देखो मुसलमानों, मेरे आका की आवाज का मौजज़ा सुनो कि अल्लाह अकबर। मेरे आका की आवाज में वो खूबसूरती थी, मेरे आका की आवाज में वो हुस्न, वो मौजज़ा था कि जब मेरे पैगंबर बोलते थे तो जितनी आवाज सामने बैठने वाले को मिलती थी इतनी ही आवाज पीछे बैठने वाले को भी मिलती थी। कोई कमी और कोई बेसी नहीं। आज तो ये माइक है, आज तो ये साउंड है, इको का इंतजाम है, लेकिन मेरे आका के जमाने में ये माइक नहीं था, ये साउंड नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जब मेरे पैगंबर, जब मेरे आका टीले पर खड़े होकर के गुफ्तगू करते थे तो जितनी आवाज सामने वाले को मिलती थी उतनी ही आवाज पीछे वाले को भी मिल जाया करती। आज हमारी मस्जिद में खुतबा होता है और अगर माइक हटा दिया जाए तो हमारी माएं, हमारी बहनें घर से नहीं सुन पाएगी। लेकिन सुनो, अपने पैगंबर का मौजज़ा देखो। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से खुतबा देते थे तो जो लोग मस्जिद में होते थे उन तक तो आवाज पहुंचती ही थी। जो औरतें घरों में रहती थी वो अपने घरों में रह करके मेरे मुस्तफा की आवाज को सुन लिया करती थी। घरों तक मेरे आका की आवाज पहुंच जाया करती थी। ये मेरे आका की आवाज का हुस्न है, ये मेरे आका की आवाज का मौजज़ा है कि जो जहां से सुनना चाहे मुस्तफा उन तक अपनी आवाज को, अपनी बात को पहुंचा दिया करते थे। मुस्तफा की सीरत क्या है, क्या आप हर एक से मोहब्बत फरमाते? सुनिए, तवज्जो है आप हजरात की? अच्छा, कितने लोगों को नींद आ रही है वो हाथ उठा करके पहले बताइए, उसका ख्याल करें। ये बेटा को नींद आ रही है, नींद आ रही, सो जाओ, वहीं पे सो जाओ, बहुत थका है। अपने आका की सीरत देखिए। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रास्ते से जा रहे हैं, सुनिएगा तवज्जो के साथ मेरे भाइयों। एक दिन रास्ते के साथ जा रहे हैं अल्लाह के नबी, जाते 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 आपने देखा कि एक बुढ़िया है और वो अपनी गठरी, अपना सारा माल, अपनी सारी गठरी, अपना सारा सामान एक गठरी के अंदर जमा किया और घर के दरवाजे पर वो बुढ़िया बैठी हुई है। अल्लाह के नबी अभी नया नया दीन लेकर के आए, नया नया इस्लाम आया है। अभी मक्के के अंदर नया नया दीन, नया नया इस्लाम आया। अल्लाह के नबी जा रहे हैं, आपने देखा कि एक बुढ़िया है, एक बूढ़ी औरत है और वो अपनी गठरी को, अपने सामान को एक मोटरी में रख करके अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई है। जब अल्लाह के नबी करीब गए तो आपने उनका धर्म नहीं पूछा, आपने उनका मजहब नहीं पूछा, आपने ये नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या है, आपने नहीं पूछा कि तू मुसलमान है या नहीं, तेरा कबीला क्या है, तेरा खानदान क्या है। नहीं नहीं, मेरे आका गए, आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत है, इसको किसी चीज की जरूरत है। अल्लाह के नबी गए, आपने फरमाया बूढ़ी माँ किसका इंतजार कर रही है, क्या काम है आपको? वो बुढ़िया मुस्तफा को नहीं जान रही है, पहचान नहीं रही है कि यही मोहम्मद है, यही नया दीन लेकर के आए, यही इस्लाम लेकर के आए। वो बुढ़िया अल्लाह के नबी के पास जब गई, अल्लाह के नबी उनके पास गए, अल्लाह के नबी ने पूछा बूढ़ी माँ क्या काम है? फरमाया कि ये सामान है, मैं मक्का छोड़ करके बाहर जा रही हूँ, किसी कुली का इंतजार कर रही हूँ ताकि कोई कुली आए और मेरा सामान मेरे सर पर ला दे। बूढ़ी माँ मक्का छोड़ करके क्यों जा रही है? कहा बेटा तुझे पता नहीं, मक्के में एक जादूगर आया है, बहुत बड़ा जादूगर है, नाम उनका मोहम्मद है। इतना बड़ा जादूगर है कि जो कोई उनको एक बार देख रहा है वो उन्हीं का होकर के रह जा रहा है। इतना बड़ा जादूगर है कि जो कोई उनको एक बार सुन रहा है
वो उन्हीं का होकर के रह जा रहा है। और मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये मुल्क ही छोड़ दूं, मैं मक्का छोड़ दूं, इलाका छोड़ दूं। क्यों? ना उस जादूगर से मेरी मुलाकात होगी, ना मेरा धर्म परिवर्तन होगा, ना उस मोहम्मद को मैं देखूंगी, ना उसके इस्लाम को कबूल करूंगी। इसी ख्याल से मैंने फैसला किया है कि मैं मक्का छोड़कर, आबादी छोड़कर, इलाका छोड़कर मैं दूसरे इलाके में जाऊं। अब जरा सुनो, मेरे मुस्तफा को वो बुढ़िया कह रही है, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं कि ये मेरे डर से जा रही है, लेकिन मेरे आका ने उस गठरी को फेंक नहीं दिया कि बुढ़िया तुम मुझसे दुश्मनी रखती है और मैं तेरी मदद करूं। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ने इंसानियत का तकाजा पेश किया। आपने फरमाया बूढ़ी माँ चलिए, आपको जहां पहुंचना है मैं आपको पहुंचा देता हूं। अब मेरे आका है और आपने उस गठरी को, उस मोटरी को अल्लाह के नबी ने अपने सर पर लिया। वो कौन सा सर है? ये कोई आम सर नहीं है, ये नबूवत का सर है। इसी सर के ऊपर आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया की नबूवत का ताज रखा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सर के ऊपर आपने उस गठरी को लिया और जहां जाना था मेरे आका ने उसको पहुंचा दिया। वो बुढ़िया पीछे पीछे, मेरे आका आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे, आका आगे आगे, मुस्तफा जा रहे हैं। वो बुढ़िया बोलती जा रही है, बेटा जितना जल्दी हो सके तू भी इस मक्का को छोड़ दे, उस मोहम्मद से अगर तेरी मुलाकात हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा भी धर्म परिवर्तन हो जाए। मेरे आका सुनते सुनते जा रहे हैं। जहां उस बुढ़िया को पहुंचना था मेरे आका ने पहुंचा दिया। जब मेरे आका पलटने लगे तो उस बुढ़िया ने कहा, बेटा जरा अपना नाम तो बता दे, बेटा जरा अपना तारुफ तो दे दे, अपना नाम तो बता, ताकि यहाँ के लोग जब पूछेंगे क्या बुढ़िया तुम मक्का छोड़ करके क्यों आई है, तो जहां उस जादूगर मोहम्मद के बारे में बताऊंगी वहां तेरा भी नाम लूंगी, वहां तेरा भी नाम लूंगी। जहां उस जादूगर मोहम्मद के बारे में बताऊंगी वहां तेरा भी तस्करा करूंगी कि उसी मक्के में एक अच्छा इंसान भी रहा करता था, तेरे जैसा भला इंसान भी रहा करता था। ऐ बेटा जरा अपना नाम तो बता। जब मेरे आका ने ये सुना तो आपकी गर्दनें खम हो गई और आपने फरमाया, बूढ़ी माँ जिस मोहम्मद के डर से आपने मक्का छोड़ा है वो मोहम्मद आपकी नजरों के सामने खड़ा है। जिस मोहम्मद के डर से आप मक्का छोड़ करके यहाँ आए हैं वो मोहम्मद आपकी नजरों के सामने है। इतना सुनना था। बुढ़िया ने कहा, आप मोहम्मद हो? फरमाया, हाँ मैं ही मोहम्मद। क्या आप इस्लाम लेकर आए हो? हाँ हाँ मैं ही इस्लाम लेकर के आई हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटा सुन, अब तक तो अबू बकर उमर ने कहा था, उस्मान और अली ने कहा था, अब ये बुढ़िया भी कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं भी गवाही देती हूँ इस्लाम सच्चा मजहब है और कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। मेरे कौम के नौजवानों जरा अंदाजा करो कि मेरे आका वहां मुसलमान देख करके मदद नहीं कर रहे थे, आपने तो इंसानियत देख करके मदद किया था। आपने सिर्फ ये देखा कि एक ज़ईफ़ा है, उसको जरूरत है, मुस्तफा जरूरत के लिए गए। यही नबी का इखलाक था कि नबी के इसी इखलाक को देख करके वो ज़ईफ़ा साहिब ईमान हो गई मुसलमान। मेरे आका ने दुनिया के ऊपर इंसानियत का वो दर्स दिया है कि आप तलवार लेकर के नहीं चलते थे कि लोगों इस्लाम कबूल करना होगा वरना गर्दन उड़ा देंगे। अल्लाह के नबी डंडा लेकर के मक्का और मदीना में नहीं घूम रहे थे कि इस्लाम कबूल करना होगा वरना चार रहना, नहीं, बल्कि आपने अपने अखलाक को पेश किया, अपने बिहेवियर को दुनिया के ऊपर पेश किया। लोग आपके अखलाक को, आपकी मोहब्बत को देखते थे और साहिब ईमान हो जाते थे, मुसलमान हो जाते थे। लेकिन आज बदआमाली के उस दिहाने पर हम आकर के खड़े हो गए मेरे भाई। क्या आज अगर कोई मुसलमान भी होना चाह रहा है तो हमारे कैरेक्टर को देख करके वो मुसलमान नहीं हो रहा है। आज हम बदआमाली के उस दिहाने पर आकर के खड़े हो गए कि आज अगर कोई नन मुस्लिम इस्लाम कबूल भी करना चाहे तो वो हमारे कैरेक्टर को देख करके, हमारे किरदार को देख करके वो मुसलमान नहीं हो रहा। आपको पता है एक हिंदू है, उन्होंने अल्लाह के नबी की जिंदगी पर एक किताब लिखी। आपने हमेशा ये सुना होगा फलाना मौलाना ने किताब लिखी मुस्तफा की जिंदगी। ये कभी सुना है कि एक पंडित ने पैगंबर की जिंदगी पर किताब लिखी? सुना है? लेकिन सुनिए, एक पंडित है, उसने पैगंबर की जिंदगी पर किताब लिखा। किताब जब किताब मुकम्मल हो गई मीडिया वाले गए, कहा पंडित जी आपने मोहम्मद की जिंदगी पर इतनी अच्छी किताब लिखी है कि जो कोई उस किताब को पढ़ता है उसका दिल कहता है कि वो मुसलमान हो जाए। तो
आप मुसलमान क्यों नहीं हो जा रहे? आप मुसलमान क्यों नहीं हो जा रहे? आपने तो पैगंबर की जिंदगी पर इतनी बड़ी किताब लिखी, तो आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? अब आगे जो जुमला है जरा सुनिएगा। आप भी अपनी इस्लाह करना, मैं भी अपनी इस्लाह करूंगा। एक पंडित कह रहा, उससे कहा गया कि तूने मोहम्मद की जिंदगी पर इतनी अच्छी किताब लिखी, तो तू खुद इस्लाम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? कहा सुनो, जब मैं मोहम्मद की जिंदगी को पढ़ता हूँ, जब मैं मोहम्मद की जिंदगी के गोशे गोशे को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। जब जब मैं मोहम्मद को पढ़ता हूँ तो मुझे मुसलमान होने की तबीयत होती है। लेकिन आज के दौर के मुसलमानों को जब मैं देखता हूँ तो मैं दिल में कहता हूँ कि चलो मैं एक हिंदू ही ठीक हूँ। जब जब मोहम्मद को देखता हूँ तो मुसलमान होने की तबीयत होती है, और आज के दौर के मुसलमानों को देखता हूँ तो दिल में कहता हूँ कि चलो मैं एक हिंदू ही ठीक हूँ। यार वो कैसे लोग थे कि वो जिधर से गुजर जाते थे इस्लाम की तबलीग हो जाती थी। आज हमारा कैरेक्टर, आज हमारा किरदार इस्लाम की राह में रुकावट पैदा करता है। किरदार ऐसा बनाओ कि जब रास्ते में चलो तो किसी को पूछना ना पड़े व्हाट्स योर रिलीजन, आपका मजहब क्या है। जब रास्ते में चलो तो किसी को पूछना ना पड़े तेरा धर्म क्या है। जब चलो तो किरदार ऐसा हो कि देखने वाला शौक से देख करके कहे, देखने वाला हर कोई कहे कि यार जब उम्मती इतने अच्छे हैं तो फिर इनके नबी कितने अच्छे होंगे। जब उम्मती का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। जब गुलाम ऐसा है तो फिर इनका इमाम कैसा होगा। उस नबी की सीरत को पढ़िए, उस नबी की जिंदगी को पढ़िए। आज हम में से कितने लोग हैं वादा किया भूल दे देंगे, भूल यार वो तो हम हंसी में मजाक में बोल दिए, वादा किया भूल गए। लेकिन आओ जिस नबी के जुलूस में आज चले हो ना, जिस नबी के जलसे में बैठे हो, जरा सुनो कि वो कितने बड़े वादा वफा। जरा सुनिएगा नौजवानों, आपकी तवज्जो चाहिए होगी। आप जनरेशन है, आप नस्ल है, आप ही को इस्लाम को आगे बढ़ाना है, आप ही को इस्लाम को आगे बढ़ाना है। आपको सुनना ज्यादा जरूरी है। वादा वफा करो। अल्लाह के नबी से पूछा गया व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मुस्लिम, एक मुसलमान की मिसाल क्या है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की डिफिनेशन क्या है, एक मोमिन की पहचान क्या है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फरमाया अल मुमिनून इज़ा बादल वफा। फरमाया सुनो, मुसलमान वो होता है कि जब वो किसी चीज के लिए वादा करता है तो उसको जरूर पूरा करता है, वो वादे को वफा करता। सुनो, अल्लाह के नबी एक रास्ते से जा रहे हैं, एक यहूदी, मुसलमान नहीं, एक यहूदी अल्लाह के नबी की बारगाह में कहा कि ऐ मुसलमानों के इमाम जरा रुकिएगा, मुझे आपको कुछ पैसा देना है। किसने कहा? यहूदी ने कहा। किनसे कहा? हमारे नबी से कहा। क्या कहा? कहा कि ऐ मुसलमानों के नबी, ऐ मुसलमानों के इमाम जरा यहाँ रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ, आपको कुछ पैसा देना है। अब वो यहूदी है, मुसलमान नहीं। चला गया और घर जाकर के भूल गया कि मैंने मुसलमानों के इमाम को फला जगह रुकने के लिए कहा। घर गया, जाकर के भूल गया। यार बताओ, हम और आप होते तो कितनी देर इंतजार करते? 1 घंटा, 1 घंटे के बाद नहीं आते, यार छोड़ो, चले जाते अपने घर। लेकिन आओ, अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा, 4 घंटा नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम पूरे 2 दिनों तक अल्लाह के नबी उसी जगह पर खड़े रहे। 2 दिनों तक मेरे आका उस जगह पर खड़े रहे। वो जिसने मुस्तफा को रुकने के लिए कहा था वो चला गया, भूल गया। 2 दिनों के बाद उसको ख्याल आया कि यार मैंने नबियों के इमाम को फला जगह रुकने के लिए कहा था, 2 दिन हो गए। दिल में ख्याल आया कि नहीं नहीं, ऐसा भी कोई मनुष्य होता है, ऐसा भी कोई आदमी होता है कि 2 दिनों तक कोई इंतजार करेगा। नहीं नहीं, वो यहूदी फिर भी देखने के लिए आया। जब देखने के लिए आया तो हैरान हो गया। उसने क्या देखा कि जहां मुस्तफा ने कहा था कि मैं रुकूंगा, वहीं मुस्तफा रुके हैं। ना आप 1 कदम आगे गए, ना आप 1 कदम पीछे गए। जिस जगह मुस्तफा खड़े थे 2 दिनों तक मुस्तफा उसी मकाम
पर खड़े हैं। वो यहूदी आया, कहा मुसलमानों के इमाम मैं तो घर जाकर के भूल गया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फरमाया 2 दिनों से मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ जरूरत के लिए जाता, रफ़ाए हाजत के लिए जाता, नमाज के लिए जाता, फिर इसी जगह आकर के खड़ा हो जाता। पता नहीं तू कब आएगा, और अगर मुझे नहीं पाएगा तो तुझे तकलीफ हो जाएगी, तुझे तकलीफ हो जाएगी। तेरी तकलीफ का एहसास करते हुए 2 दिनों तक मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा था। वो यहूदी था, उसके सीने में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई कि यार जिसके सीने में एक यहूदी के लिए इतनी मोहब्बत है, जिसके सीने में गैर के लिए इतनी मोहब्बत है, उनके सीने में अपनों के लिए कितनी मोहब्बत होगी। जो एक यहूदी से इतनी मोहब्बत फरमाता है, बताओ कि वो एक मुसलमान से कितनी मोहब्बत फरमाता है। मेरे नबी के इसी कैरेक्टर को देख करके वो यहूदी साहिब ईमान हो गया था मुसलमान। बताओ हम में से कोई है कि किसी के वादे को वफा करने के लिए 2 दिनों तक एक जगह पर खड़े रहे? नहीं रह सकते। लेकिन आओ नबी की सीरत को अपनाओ, मेरे आका की सीरत को अपनाओ। मेरे आका की सीरत यही है कि आप जब भी कोई किसी चीज का वादा करते थे तो आप बेवफाई नहीं किया करते थे। आप फरमाते अल मोमिनूना इज़ा वादल वफा, मोमिन की शान और उसकी पहचान ये है कि जब भी वो किसी चीज का वादा करता है तो उसे जरूर पूरा करता है, उसे जरूर वफा किया करता है। तो हमें सूरत भी अपनानी है और हमें सीरत भी अपनानी है। सूरत में क्या क्या आ जाता है? सारी चीजें आपके पास, एक चीज की कमी आपको एहसास होगा, दाढ़ी की कमी। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये रखो, अपने चेहरे को सजाओ, ये मुस्तफा की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे बच्चों कि जब कोई दाढ़ी छिलाता है, इस पे उस्तूरा लगाता है, अल्लाह के नबी फरमाते उस्तूरा यहाँ लगता है और उसका दर्द तुम्हारे नबी के सीने को पहुँचता है। अपने चेहरे को सजाओ मेरी कौम के नौजवानों, ये दाढ़ी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। अपने चेहरे को सुन्नत से सवार लो। आपको पता है एक शख्स का इंतकाल हुआ, जब कब्र के अंदर सवालो जवाब के लिए मुनकरीन आए। कितने सवाल करते हैं कब्र में? कितने सवाल होते हैं? क्या क्या है? उर्दू पूछेंगे वहां पे है? वहां सवाल होगा, इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में होगा, अरबिक में मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मादीनों का, तेरा दीन क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी शान हक़ हादर रजुल, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि इस नबी के बारे में दुनिया में क्या कहते थे? इसे मुर्दा मानते थे या जिंदा मानते थे? पूछा जाएगा कि इस नबी कि जब तारीख़ विलादत आती थी तो तुम लोग क्या करते थे? घर में सो करके वफात मनाते थे या जुलूस निकाल करके उनका मिलाद मनाते थे? कल पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती थी तो घर को अंधेरा करके गम मनाते थे या लाइट लगा करके नबी की विलादत की खुशियां मनाते थे? पूछा जाएगा। अल्लाहु अकबर। हम वो खुश नसीब है कि हम लोगों से जब ये सवाल होगा तो कल क़यामत के दिन हम लोग बताएंगे कि हम अपने नबी को मुर्दा मानने वाले लोग नहीं, अपने नबी को जिंदा मानने वाले लोग हैं। हम नबी की वफात मनाने वाले लोग नहीं, नबी का मिलाद मनाने वाले लोग हैं। हमारा ईमान तो ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वफात वो मनाते हैं जिनका अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा मर के मिट्टी में मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा कल भी जिंदा थे, मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा जिंदा रहेंगे। क़यामत के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये गुलामी काम आएगी। कब्र के अंदर 3 सवालात किए जाएंगे। एक शख्स का इंतकाल हुआ, फरिश्ते सवाल करने के लिए आए, कहा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? उसने कहा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कहा मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? कहा मेरा दीन इस्लाम है। जब तीसरा सवाल फरिश्ता पूछने जा रहा तो कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं सवाल जवाब के लिए। कितने?
दो फरिश्ते आते हैं। एक ने पूछा, जब तीसरा सवाल किया तो दूसरे फरिश्ते ने कहा इससे पूछ क्या रहा है, जरा देख इसके चेहरे की दाढ़ी, सवाल करने की क्या जरूरत, देख इसकी दाढ़ी बता रही है कि ये अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाला है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करने वाला है। दाढ़ी बता रही है कि इसके सीने में खुदा की भी मोहब्बत है, मुस्तफा की भी मोहब्बत है। सवाल करने की जरूरत नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है कि ये अपने आका से मोहब्बत करने वाला है। हमें नबी की सूरत भी अपनानी है और हमें नबी की सीरत भी अपनानी है। नबी की सूरत क्या है कि चेहरे पर दाढ़ी रखना है, और नबी की सीरत क्या है, जो उनका किरदार है, जो उनका कैरेक्टर है, जो उनका अमल है, एक एक चीज ही अपना।